हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक सब कुछ क्लियर कर दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल से लेके 5th एग्जाम्पल तक हमने मेथड जान ली, किस तरीके से हम हमको सॉल्व आउट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ ठीक है। आज एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, तो टाइटल लगाइए एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज नंबर 8.1। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी बताया गया है, राइट एंगल है बी के पास। मतलब कि एक पहले फिगर बना देते हैं, ए बी सी, जहाँ बी के पास मैं राइट एंगल बना दूंगा। ओके ना, ए बी है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या क्या डिटरमाइन करना है? आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, ये दोनों चीज़ आपको ढूंढनी है पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ढूंढना है साइन सी एंड कॉस सी, इतनी चीज़ें ढूंढनी है। तो ये ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको तीन साइड चाहिए होगी, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखूंगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर जैसे ही मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, टोटल हो जाएगा 625। हालांकि ये ट्रिपलेट है, मुझे याद है, आप लोग भी याद कर लो। 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है, जिसमें सबसे बड़ी साइड 25 वो ऑलवेज मेरा हाइपोटेनियस रहता है। स्क्वायर स्क्वायर उड़ा दिया, AC मुझे मिल गया 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सॉरी। चलिए, तीन साइड मिल गई, तीन साइड मिल गई, फिर तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर पहला ढूंढ लेते हैं साइन ए। साइन ए मतलब कि अब ये मेरा थीटा है, तो क्या बनेगा? अपोजिट बाय हाइपो, मतलब कि BC बाय AC, अपोजिट बाय हाइपो। क्लियर? BC बाई AC यानी 7/25 सेंटीमीटर। बात ख़त्म, सिंपल। चलो, साइन ए मिल गया, बस इतना ही करना है और कुछ है नहीं। आपको फॉर्मूला आने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला आते होंगे तो आप सब कुछ कर पाओगे। इसी के अंदर दूसरा था कॉस ए। कॉस ए यही एंगल है, अब ए ही मेरा एंगल है, यानी एडजस्टेंट अपॉन हाइपो। क्लियर? यानी कि AB बाई AC 24/25 सेंटीमीटर। चलिए, कॉस ए भी मिल गया, सिंपल। इसी जैसा दूसरा क्वेश्चन भी है साइन सी। साइन सी मतलब कि अब मेरा एंगल बदल के ये हो गया है, तो मेरा अपोजिट साइड हो जाएगा ये, हाइपो तो मेरा एक ही रहेगा ऑलवेज, AB बाई AC। चलिए, साइन सी 24/25 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही एंगल बदला पूरा आंसर चेंज हो गया। देखिए, जैसे मैंने ए एंगल लिया था तो मेरा आंसर क्या बन रहा था? जब मैंने ए एंगल लिया था तो मेरा आंसर बन रहा था 7/25, बट जैसे मैंने एंगल बदल के एंगल सी की ओर में गया, मेरा आंसर क्या हो गया? 24/25। हुआ कि नहीं? सिंपल, तो याद रखिएगा। सेम थिंग ऐसा ही है दूसरा कॉस सी। फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैंने एंगल ये लिया तो एडजस्टेंट बाय हाइपो, मतलब कि BC बाई AC। यहाँ पर भी देखिए कितना चेंज आ गया, 7/25, 7/25। देखिए, क्रॉस हो गया, आंसर पूरा चेंज हो गया, बराबर। तो इसके ऊपर से आप ये भी कह सकते हो कि साइन ए और कॉस सी एक है, मतलब इक्वल है, और कॉस ए और साइन से इक्वल है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ओके, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्या बताया गया है? इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। पहले तो गिवन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो फिगर हमको दी हुई है उस फिगर को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर बताई गई है P Q
आर, जिसमें क्यू जो है वो राइट एंगल है, पी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ओके, ये राइट एंगल है। और साथ में आपको ढूंढने के लिए कहा गया है tan p माइनस cot r। क्लियर, इतनी चीज़ ढूंढने को बताएगी। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलिए, पी आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर तो मुझे ढूंढना है, इसको इस तरफ ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर पता है 169, 12 का स्क्वायर करके इस तरफ लेते हैं 144, क्यू आर स्क्वायर 25 सब्ट्रैक्शन मिलेगा, क्यू आर स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, माफ़ कीजिए मुझे क्यू आर चाहिए। 25 का स्क्वायर निकलेगा 5 सेंटीमीटर। चलिए, मिल गया। अब हमारे इस फॉर्मूला में ये जो चीज़ हमें मांगी गई है उसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। सिंपल है कि नहीं, सिर्फ वैल्यू डालनी है उसके अंदर। चलिए, tan p, ये रहा p और tan है, tan मतलब अपोजिट बाय एडजस्टेंट, मतलब कि क्यू आर बाई पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट आर का मतलब क्या है, कॉट आर tan का इन्वर्स, याद रखिए मैंने आपको बताया था साइन का इन्वर्स कॉसेक है, जैसे कॉस का इन्वर्स सेक है, वैसे tan का इन्वर्स कॉट है, बराबर। तो कॉट आर, आर ये एंगल है, कॉट मतलब एडजस्टेंट बाय हाइप और माफ कीजिए एडजस्टेंट बाय अपोजिट, मतलब कि क्यू आर बाय पी क्यू। क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू, सीधा हो गया जीरो, वैल्यू रखने की जरूरत ही ना पड़ी, रखते तो भी आंसर वही आता। क्लियर, क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू, सीधा आंसर क्या आ गया, जीरो। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको जितना क्लियर होगा, आप जितनी वैल्यू क्लियर करोगे उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला अगर एक बात क्लियर हो जाएगा, आप इंटर रिलेशन अगर जान जाओगे एक दूसरे के साथ क्या क्या है, कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है, तो भी आपको सम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर जाते हैं। इफ साइन ए, एग्जाम्पल नंबर 3 टाइटल लगाइए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, कॉस ए एंड tan ए, इतना ढूंढना है। सबसे पहले तो साइन ए आपको जो बताया गया है, साइन ए बराबर वो 3/4 है पहले तो साइन ए के लिए अगर मुझे कोई फिगर ड्रॉ करनी हो, समझो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, कोई भी ले सकते हो आप। चलो ये लेता हूँ ए बी सी। अब मेरा साइन ए, ये मेरा एंगल है, तो मेरा अपोजिट बाय हाइपो होगा, मतलब ये मेरा 3/4 होगा, यानी कि बी सी बाई ए सी होगा। पर इसके इक्वल तो हम क्या लेते हैं, ऑलवेज एक्स। तो ये दोनों के साथ क्या आ जाएगा, एक्स, क्योंकि इसके तहत मेरा बी सी क्या बनेगा, 3x है कि नहीं, बी सी 3x और ए सी बनेगा मेरा 4x, है कि नहीं, सिंपल। सो इस चीज़ों को याद रखिएगा, एक 4x है एक 3x है। चलो अब इसमें पाइथागोरस कर देते हैं पहले तो, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ चाहिए तो मुझे पाइथागोरस की ज़रूरत पड़ने वाली है। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, apply Pythagoras theorem in triangle ABC. Now apply Pythagoras theorem in triangle ABC. ABC के अंदर Pythagoras theorem अप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा, AC स्क्वायर A इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, रेडी। चलिए, AC स्क्वायर यानी 4x होल स्क्वायर, AB स्क्वायर 3x होल स्क्वायर, BC स्क्वायर तो ढूंढना है, इस तरफ ले लो। पहले तो ये 4x है मतलब 16x स्क्वायर, इस तरफ आएगा 9x स्क्वायर, BC स्क्वायर। 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाएंगे, कितना बचेगा, 7x स्क्वायर बचेगा, तो ये भी BC स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। सो BC क्या हो जाएगा, √7, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, x स्क्वायर का निकलेगा तो √7x सेंटीमीटर। क्लियर, यूनिट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई लगाने की ज़रूरत नहीं। चलो ये मिल गया, कितना आया, √7x। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ट्रिपलेट है 3 4 5 लिख देंगे, नहीं, मैंने अभी बताया
ट्रिपलेट के अंदर सबसे बड़ा नंबर ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। 3 4 5 है ही नहीं, चलेगा ही नहीं। 3 4 5 है ट्रिपलेट, लेकिन 5 जो है वो तो हाइपोटेनस होना चाहिए। हमारे यहाँ तो 4 हाइपोटेनस पे बैठा है, मतलब क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अब क्या ढूंढना है? ढूंढना है कॉस ए। क्या ढूंढना है हमें? कॉस ए। कॉस ए ये मेरा एंगल है, एडजस्टेंट बाय हाइपो, मतलब कि ए बी बाई ए सी। ए बी कितना है मेरे पास? √7x। ए सी कितना है? 4x। x कट होकर आंसर आ गया √7/4। चलो कॉस ए मिल गया, क्लियर, कॉस ए मिल गया √7/4। सिंपल। सेम ऐसा ही दूसरा मुझे ढूंढना है tan A। tan A ये रहा ए एंगल, अपोजिट बाय एडजस्टेंट, यानी ए बी बाई ए बी, माफ कीजिए बी सी बाई ए बी। बी सी कितना है? 3x। ये कितना है? √7x। ए बी x x कट, आंसर आ गया 3/√7। क्लियर। यानी कि आप अगर फॉर्मूला प्रॉपर किए हो, अगर आपने कैलकुलेशन प्रॉपर किए हो और अगर क्वेश्चन को प्रॉपरली देख के आपने सम सॉल्व किया है तो आपको दिक्कतें कम आएगी। पर आपने अगर जल्दी जल्दी में कर दिया, जैसे हमने इसके पहले के सम के अंदर देखा, उसके भी पहले सम के अंदर देखा, फर्स्ट सम हमने जब सॉल्व किया तब फर्स्ट सम के अंदर हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट बनने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ उनकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी। जैसे कि 24, 7 और 25 हमने पाइथागोरस जैसे ही लगाया, मेरा आंसर 25 निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि उस ट्राइंगल के अंदर, हमारे पहले सम के अंदर 24 जो है वो कोई हाइपोटेनस के अलावा कोई दूसरी साइड थी और 7 भी हाइपोटेनस के अलावा कोई दूसरी साइड थी। मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो मेरा ट्रिपलेट के अंदर 7, 24 और 25 के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो था वो 25 था, तो वो तो ऑलवेज हाइपोटेनस ही होना चाहिए। इसीलिए हाइपोटेनस तो खाली था, इसलिए वहाँ पे वो ट्रिपलेट लागू हुआ। सेम थिंग दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वहाँ पे भी 13, 12 और 5, उसमें 13 जो है बड़ा नंबर है, हाइपोटेनस पे होना चाहिए, तो वहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी, यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5, उसमें 5 हाइपोटेनस पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैठा कौन है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कतें आती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सारी बातों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, बराबर। क्योंकि छोटे छोटे सम है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे तो आप अपने मार्क्स गवाओगे। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और 2 या 3 बार मिनिमम प्रैक्टिस करना, तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सारे फॉर्मूलाज दिमाग में रखना तो ही सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।